आगाज इस खबर के साथ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, डेविस रोड और चुबुर्जी के इलाकों में तेज़ बारिश हुई है, जबकि लॉर्ड माल, फिरोजपुर रोड और क्वींस रोड और शातमान के इलाके में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। तो आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, डेविस रोड और चुबुर्जी के इलाके में तेज़ बारिश हुई है, जबकि लोअर माल और फिरोजपुर रोड, क्वींस रोड और शातमान के इलाके में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शाहसेब शहजाद की तरफ। बताइए शाहसेब, इस वक्त मौसम कैसा है? शाहसेब से भी बात करेंगे। सामी सैद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सामी, बताइए मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, पंजाब में मानसून का बाकायदा आगाज जो है वो हो गया है। आसमान पर ताहाल भी सुरमई बादलों का राज है और सुबह सवेरे शदीद बारिश के बारिश और ठंडी हवाएं चलने के बायस आज शहर का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो भी टूट गया है। शहर के वासियों ने जो है वो सुख का सांस लिया है, क्योंकि ताहाल भी ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश बरसने के इम्कानात हैं। आज भी दिन भर शहर का मौसम जो है वो ठंडा ही रिकॉर्ड किया जाएगा और वक्फे वक्फे से जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बायस दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 29, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस बार मानसून सीजन में मामूल से 35% जायद बारिशें जो हैं वो बरसेंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस जो है वो पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी पीडीएमए के इरफान अली काटिया का सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका महकमे जो है वो अलर्ट रहे। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम इजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। पीडीएमए कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। 1122 समेत दीगर रेस्क्यू इदारे, मशीनरी समेत अमले को जो है वो अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी बताएगा महकमा मौसमियात के जानिब से बारिश के हवाले से पेशगोई तो की गई थी, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मानसून का जो बाकायदा आगाज है वो हो चुका है। आज भी दिन भर शहर लाहौर में बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर बारिश की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो गुलबर्ग में 31 मिलीमीटर बारिश जो है वो बरसी है। लक्ष्मी चौक में 45, अपर मॉल में 17, मुगलपुरा में 13 मिलीमीटर बारिश, इसी तरह ताजपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश, निस्टर टाउन में 4 मिलीमीटर बारिश। और बारिश बरसने का जो सिलसिला है आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हाल भी आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार है और ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर महसूस की जा रही हैं। एक के बाद एक हीट वेव ने लाहौरियों के जो चेहरे हैं उसको भी मुरझा कर रख दिया था, मगर अब मानसून का जो आगाज है वो हो गया। ठीक है सामिया, साथ ही मौजूद रहेगा। शहर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के अब तक के अदादोशुमार जारी कर दिए गए हैं। वास्ता की जानिब से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 85 मिलीमीटर हुई है। करतबा चौक 48, गुलबर्ग 44, निस्टर टाउन और जे रोड पर 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मोगलपुरा में 37, एयरपोर्ट 23, इकबाल टून 33 और समनाबाद में 35 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी पर बात करेंगे ज़ैन गुलाबुद्दीन से। ज़ैन, बताएगा वास्ता की जानिब से दादोशुमार तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इंतजामात क्या हैं? ये शहर लाहौर में प्री मानसून की पहली तेज बारिश है और अब तक के दादोशुमार के मुताबिक इस बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। शहर के 2 इलाके हैं जहां पर बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल की है, जिसमें कुतबा चौक के इलाके में अभी तक सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब ये अदादोशुमार देखे जाएं तो इन अदादोशुमार के मुताबिक जेल रोड पर 48, एयरपोर्ट के इलाके में 23 और गुलबर्ग के इलाकों में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह लक्ष्मी चौक में
105, अपर माल में 49 और मुगलपुरा SDO ऑफिस में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्टर टाउन के इलाके में 51 मिलीमीटर, चौक नागदा में 48, पानी वाला तालाब में 72 और फर्रुखाबाद शादरा के इलाकों में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी के इलाके में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह इकबाल टाउन में, तहमदाबाद में 41, जोहर टाउन में 12 और कुर्तबा चौक के इलाकों में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश के बाद जो लाहौर की मरकजी शाहराहें हैं वो ज़ेरे आब आ गई और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिशी पानी जमा हो चुका है। अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि लाहौर की मरकजी शाहराहों को फिलफोर पानी से क्लियर किया जाए। इस वक्त वासा के जो तमाम डिस्पोजल स्टेशन हैं उनको मुकम्मल इस्तेदाद कार के साथ चलाया जा रहा है ताकि बारिशी पानी के निकास को फिलफोर और बरवक्त मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अभी भी कुर्तबा चौक, मसंग और लक्ष्मी चौक के इलाकों में बारिश की मौजूदगी की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनका जहाँ से पानी का निकास डिस्पोजल स्टेशन के जरिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वासा इंतजामिया है वो भी इस बारिश के बाद मुतहरिक नजर आ रही है। MD वासा की तरफ से निकलोर रोड, शाहराह कायद आजम, कचहरी, गोयर माल और बाटी गेट का दौरा किया गया, जबकि बाटी गेट मॉनसून कैंप और बाटी गेट डिस्पोजल स्टेशन को भी चेक किया। इस मौका पर कंसर्न जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई, जहाँ MD वासा की तरफ से तमाम अफसरान को निकासी आब ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। इस वक्त जो इंतजामिया है उनका मेन फोकस लाहौर के अंडर पासिस और नशेबी इलाकों का है, जिसमें खास तौर पर कैप्टन मुबीन शहीद अंडर पास और जो कलमा अंडर पास है उसके ऊपर इंतजामिया का फोकस है। इंतजामिया की तरफ से बार बार जो स्टाफ है उसको ये हिदायत जारी की जा रही है कि इन अंडर पासिस से बारिशी पानी के निकास को बरवक्त मुमकिन बनाया जाए। वासा इंतजामिया की रिपोर्ट के ही मुताबिक जो कनाल रोड के अंडर पासिस हैं, इसके अलावा फरूकगंज अंडर पास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडर पास और कलमा अंडर पास, इनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। ताहम नशेबी इलाकों में अभी भी बारिशी पानी मौजूद है जहाँ से पानी का निकास कर रहे हैं। पानी का निकास किया जा रहा है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सामिया सईद भी हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद की अदादोशुमार जारी कर दी गई है। वासा की जानिब से ये अदादोशुमार जारी हुए हैं। खबर ये है कि अरल सुबह शुरू होने वाली बारिश से शहर के मुख्तलिफ शाहराओं में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शाहज़ेब शहजाद जो इस वक्त एमिया कॉलेज पर मौजूद हैं। बताइए शाहज़ेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आसमान पर काले बादलों का राज है और तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकाजात में तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं एमिया कॉलेज चौक पर मौजूद हूँ और मेरे अकब के मनाजिर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राहगीर हैं वो पुल के नीचे पनाह लिए खड़े हैं, क्योंकि बारिश जो है वो इतनी तेज़ है और लाहौर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी भी जमा होना शुरू हो चुका है। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज सारा दिन शहर में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। फोर्ट लखपत हो, डेविस रोड हो, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, दाता दरबार, शादरा, माल रोड, जेल रोड, कनाल रोड पर बारिश का सिलसिला जारी है। और आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 से 4 रोज़ में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लाहौर का मौसम जहाँ पे पहले इतना ज़्यादा इंतहाई गर्म था, अब जो है वो दर्जा हरारत कम होकर अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर शहर की मुख्तलिफ शाहराहें जो है वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो चुका है और वाटर पॉन्डिंग के मनाजिर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी IG CPO ऑफिस का जो चौक है वहाँ पे भी पानी जमा होना शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ नीली बार चौक और एमिया कॉलेज चौक पर भी पानी जमा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया है। ब्रॉयलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। चिकन मज़ीद 10 रुपये महंगा फ़ी किलो कीमत 406 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो सरकारी नज़रनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो चंद रोज से जारी है, जिसकी वजह से ब्रायलर जो है वो 400 रुपये फी किलो की हद जो है वो अबूर कर चुका हुआ है। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की सप्लाई जो है वो मुतासर कर दी गई है ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप बना रहे। आज 10 रुपये फी किलो तक जो है वो इजाफा किया गया और मुर्गी का गोश्त 396 रुपये फी किलो से महंगा करके 406 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फार्म गेट पे जिंदा ब्रायलर का 260 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर जो है 270 रुपये या अब जो परचून जिंदा ब्रायलर है वो 280 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतें जो है 250 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। ताम शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और ये इजाफा जो है गुज़िश्ता 4 रोज से रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है और आज भी मजीद इजाफा किया गया 10 रुपये फी किलो का और कीमत 406 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। और एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी बहरान बरकरार है। एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाइस 80% दुकानें बंद हैं। शहरियों को एलपीजी के हसूल में मुश्किलात का सामना है और मार्केट में एलपीजी ब्लैक में 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। एलपीजी बहरान सार्फिन के लिए कड़ा इम्तिहान। एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाइस 80% दुकानें बंद। शहरियों को एलपीजी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। ओगरा ने एलपीजी का रेट 234 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखा है। मार्केट में एलपीजी ब्लैक में 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही। शहरी कहते हैं एलपीजी की दुकानें बंद होने से मुतअद्दिद कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। एलपीजी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। दुकानदार है उन्होंने अपने मनमाने रेट बढ़ा दिए हुए हैं, तो यकीन करके ये मैं घर के लिए मैं बढ़वा के लाया हूँ 50 रुपये की। अब ये गवर्नमेंट की से आगे मैं इल्तिजा करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि खुदारा ये एलपीजी की जो रेट्स है वो कम करें और मज़ीद कम करवाएं ताकि गरीब जो है ना अपने घर का चूल्हा चला सके। एलपीजी दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत गैर मियारी सिलेंडर साज कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे। एलपीजी के हवाले से SOPs जारी किए जाएं, हम अमल दरामद करेंगे। और सस्ते आटे की मौजें खत्म होने लगी हैं। 10 रोज में आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये तक इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स ने सिर्फ रोजाना की जरूरत के हिसाब से आटा फराहमी की पॉलिसी बना ली है। आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। मार्केट में आटे के निर्ख में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। फ्लोर मिलर्स अपने कार्ड्स खेलने लगे। आइंदा हफ्ते आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। मार्केट ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिलर्स ने मार्केट में सिर्फ रोजाना की जरूरत के हिसाब से आटा फराहमी की पॉलिसी बना ली। मार्केट सूरत हाल देख कर दुकानदारों को नए रेट पर आटे का इजरा होगा। मार्केट में दर्जा अव्वल 20 किलो आटे का थैला 1900 रुपए से 1920 रुपए तक बेचा गया। 10 रोज कबल 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक दस्तयाब था। चक्की आटा 150 रुपए, खुला सुर्ख आटा 100 और फाइन आटा 110 रुपए फी किलो है। ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख में तेजी से आटे की कीमत में गैर यकीनी की सूरत हाल है, जबकि फ्लोर मिलर्स की कोशिश है कि सरकारी कोटे की सस्ती गंदम का इजरा जल्द करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।